सो बच्चों, आखिरी पेपर न्यू सिलेबस का फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक्स। सबसे लंबा सिलेबस, जितना लंबा में उतना लंबा सिलेबस। जब आप इसको पढ़ने बैठोगे, लेट मी टेल यू, विद इन दोज 45 आवर्स फ्रॉम योर फिनिशिंग ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स एग्जाम, सबसे पहले कौन सा पेपर कैसा गया ये सब सोचना बंद करना। और दूसरी बात, पेपर खत्म होने के बाद हम इंजॉय करेंगे, ये जरूर करेंगे, लेकिन वो जो 45 आवर्स अब आपके पास है वो बहुत क्रूशल है। रिक्वेस्ट करूंगा, बड़े सोच समझ के इस समय का उपयोग कीजिएगा, बिकॉज वो फर्स्ट टाइम है न्यू सिलेबस, तो देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन मार्क्स की कैसे क्या चीज पूछी जाएगी। तो इसके अंदर जो 45 नंबर की माइक्रो इकोनॉमिक्स है जो बहुत थॉरली डन है अपनी, वो आपको सबसे पहले कवर करनी है। तो आज जिस दिन आप मैथ स्टैट्स का पेपर दे के आएंगे तो आप सबसे पहले वो कंप्लीट कर लेना, उससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। फिर जब हम मैक्रो की तरफ जाते हैं तो मैक्रो में एक चीज का ध्यान रखना, जब आप चैप्टर्स पढ़ने बैठोगे, डोंट गेट ओवरवेल्म्ड बाय प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इन द बिगिनिंग। बच्चे क्या करेंगे गलती कि वो लोग क्या करेंगे, शुरू में प्रैक्टिकल सॉल्व करना चालू करेंगे, रिवीजन के टाइम या पेपर के टाइम, दोनों बातें ध्यान रखना। आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स पकड़ो। कॉन्सेप्ट्स पकड़ने में क्या होगा कि जो जो बारीकियां हैं वो आपको क्लियर होंगे, जैसे नेशनल इनकम में पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम के अंदर जो खास बात, ये मैं वो वाली बातें बता रहा हूँ जो स्पेसिफिकली ऐड करी है उन्होंने, ठीक है। जीडीपी, जीएनपी, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, वैल्यू एडेड मेथड निकालने में दिक्कत नहीं जाएगी। जब आप सेकंड में आते हो, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर, उसके कॉन्सेप्ट्स को पकड़ो। करेक्ट, जितने इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं बस वो देखो आप, क्योंकि आप क्या है, ये एक अनलिमिटेड एरिया है मैक्रो के क्वेश्चंस, तो उसके अंदर अपने आप को परेशान मत करना, क्योंकि अगर मान लेते क्वेश्चंस प्रैक्टिकल आए तो वो 4 या 5 आएंगे, पर बाकी 95 हमारे हाथ में है। वो 5 भी डुएबल है और वो 100% बेस्ड ऑन मॉड्यूल आएंगे, ये भी बता रहा हूँ। बट आपको वो 5 के लिए बाकी 95 को डिस्टर्ब नहीं करना है। करेक्ट, ये चीज का ध्यान रखना। कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट करना पहले नेशनल इनकम के अंदर, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर, इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव, उसके बाद एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम सेव, वो बेसिक्स करके रखना, आप उतने में से ही हो जाएगा। फिर जब आप पब्लिक फाइनेंस पे आओगे, पब्लिक फाइनेंस में फर्स्ट यूनिट में रिचर्ड मस्ग्रेव की थ्योरी का बेस पकड़ना है आपको, कि व्हाट इज द बेसिक अलोकेशन फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। सेकंड में आओगे मार्केट फेलियर के 4 कारण, उनको अच्छे से पढ़ना। फिर मार्केट फेलियर को कवर करने के लिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन क्या है वो करने का। फिर जब आप बजट पे जाओगे, हाँ तो ये सेकंड चैप्टर को ध्यान से करना, क्योंकि उसमें काफी चीजें हैं, लेमन्स प्रॉब्लम, एडवर्स सिलेक्शन, मॉरल हजार्ड, ये सब पॉइंट्स अच्छे से कवर करना। फिर जब आप थर्ड यूनिट पे जाओगे पब्लिक फाइनेंस के अंदर, तो थर्ड यूनिट आपको वो बताएगा बजट के रिलेटेड, डेफिसिट बजट, सरप्लस बजट, उसके अंदर कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, तो उन टर्मिनोलॉजीज को देख लेना, क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं अपन ने, है ना। उसके बाद जब आप फोर्थ यूनिट पे जाओगे तो फिस्कल पॉलिसी के अंदर कॉन्ट्रैक्शनरी, एक्सपेंशनरी के कॉन्सेप्ट्स को पकड़ के अच्छे से करना। ये स्पेसिफिकली करना जो जो मैं बता रहा हूँ आप। तो ये आपका सेकंड यूनिट कंप्लीट होगा मैक्रो का। एक हो गया नेशनल इनकम, उसके अंदर 2, और इधर पब्लिक फाइनेंस में 4। फिर आते हो आप मनी थ्योरी पे। मनी थ्योरी के अंदर भी आपको M1, M2, M3, M4, LM, NM1, NM2, NM3 और L1, L2, L3 ये अच्छे से करना है तुम्हें। हाई पावर्ड मनी का कॉन्सेप्ट समझना और मनी मल्टीप्लायर को समझना है, ठीक है, ये करना। और इसके बाद आपकी जो अंदर मनी थ्योरीज के अंदर वो आएंगे कैम्ब्रिज थ्योरी, फिशर थ्योरी, स्पेक्युलेटिव मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव, वो सारे के सारे पॉइंट्स को अच्छे से करना। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल को लेके परेशान मत होना, आप करते चलो, वहां पे अपने आप बनेगा। कॉन्सेप्ट पकड़ के रखना ये सारी चीजों का। करेक्ट। फिर जब आप आगे आओगे थर्ड, इसके अंदर मॉनेटरी पॉलिसी आएगी, रेपो, रिवर्स रेपो, लिक्विडिटी बढ़ानी है तब क्या करना है, लिक्विडिटी कम करनी है तब क्या करना है, वो सारों का इम्पैक्ट आप साथ में देख के चलना। करेक्ट। अब ये सारी चीज हो गई। उसके बाद आपका आता है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड दिखने में बड़ा है, उसका सीक्वेंस में बता देता हूँ। पहले फर्स्ट यूनिट करना, जिसमें इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज हैं, कंपैरेटिव एडवांटेज, एब्सोल्यूट एडवांटेज, मर्केंटाइल व्यू, वो अच्छे से करना। उसके अंदर वो क्लॉथ और वीट वाला जो क्वेश्चन है जो इलस्ट्रेशंस में दिया हुआ है अपने मॉड्यूल के, वो जरूर करके जाना। वो करने के बाद जब आप सेकेंड यूनिट पे आओगे तो सीक्वेंस बता देता हूँ। फर्स्ट यूनिट पहले करना, फिर फिफ्थ और फोर्थ यूनिट करना, जिसमें FDI, FPI, OFDI है, डिवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, वो है। फर्स्ट, 4,
5। उसके बाद आना 2 और 3 पे। उसके अंदर 2 के अंदर आपको कस्टम्स के जितने भी बैरियर्स हैं, टैरिफ, नॉन टैरिफ, सैनिटरी, फाइटो सैनिटरी, वो सारे मेजर्स देखना। रटने की कोशिश बिल्कुल मत करना। आप एमसीक्यू पर हो तो आप एमसीक्यू में आपको कॉन्सेप्ट काम आएगा। करेक्ट, ये सेकंड। इसके बाद थर्ड यूनिट में आप जाओगे तो डब्ल्यूटीओ के बेसिक प्रिंसिपल्स जो हैं 13, जिसके आधार पे डब्ल्यूटीओ चलता है, और डब्ल्यूटीओ के हर एग्रीमेंट के 12-13 प्रिंसिपल्स होते हैं, वो ज्यादा ध्यान से देखना। कस्टम्स यूनियन, कस्टम ब्लॉक और वो 3-4 जो कॉमन मार्केट है, उनके डिफरेंसेस अपन ने बहुत अच्छे से लिखे हैं, उनको करना। करेक्ट। तो आपका नेशनल इनकम, मनी थ्योरी, पब्लिक फाइनेंस और इंटरनेशनल ट्रेड में ये सारी बातें करना। आपको एक कोशिश ये करनी है कि स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस आपके हाथ से निकले हुए हों। आपके पास समय रहेगा, पहले दिन आप माइक्रो पूरा रिवाइज कर सकते हो। माइक्रो में यू आर वेरी मच कंफर्टेबल, आपने 8-10 मॉक टेस्ट दे चुके हो, कोई टेंशन नहीं है, आप उसको कीजिएगा। सेकेंड डे में आप आराम से पहले पूरे चैप्टर्स खत्म करो, शाम को बैठ के आप सिर्फ क्वेश्चंस देखना, एमसीक्यूज। दो तरीके हैं, कॉन्सेप्चुअली तैयार कर लो सुबह से लेकर आफ्टरनून तक, और शाम को जब आप रिलैक्स होकर सो रहे हो, फिर आप रिलैक्स होकर अपने क्वेश्चंस देखो। एक बात बता दूं, रात भर जग के एग्जाम के एक दिन पहले बिल्कुल मत पढ़ना। दिमाग को आराम चाहिए एग्जाम देने के लिए, हम दिमाग को थका के न ले जाएं, लास्ट पेपर है। तो ये छोटी छोटी 2-4-5 बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। रिवीजन लेक्चर्स देखने का मन हो तो रिवीजन लेक्चर्स का यूट्यूब लिंक अवेलेबल है, मैं ग्रुप में वापस रीशेयर कर दूंगा। चाहे वो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो, एवरी कॉन्सेप्चुअल रिवीजन इज अवेलेबल। लेकिन आपको मैं बता रहा हूं, जैसे ही आप क्वेश्चन करने बैठोगे कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। एक सजेशन देता हूं, पेपर में जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन सामने आए स्पेसिफिकली मैक्रो के, वो पहली बार होंगे, पहले आप अपने बाकी सारे थ्योरी क्वेश्चन निपटाना, उनको शांति से करना, बस ये ध्यान रखना आप, ताकि ऐसा ना हो कि हाई बाप में आप बाकी आते हुए क्वेश्चंस भी बिगाड़ दो। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो नेशनल इनकम इनके क्वेश्चंस में आपका आंसर ही मैच नहीं हो तो आप पैनिक करो। रिमेंबर 100 क्वेश्चन है, 120 मिनट ही है। सो मेक श्योर यू आर नॉट पुटिंग दैट ट्रैप इन योर सेल्फ कि सर मैं तो फंस गया उस क्वेश्चन में, ऐसा बिल्कुल मत करना। ओके। एंड आपने इतनी मेहनत करी है, एवरीथिंग विल बी फाइन। जस्ट मेंटेन योर calm and composed attitude in the exams. See you soon in CA Intermediates. God bless you.